प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, प्रदेश के काफ़ी हमारे याची भाई बहन सदस्यगणों के द्वारा लगातार फोन आ रहा है और हमारे कुछ सदस्यगण सक्रिय हैं काम के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, अपनी बात को पहचाने के लिए तमाम विधायक, एमएलए या अन्य सरकार के प्रतिनिधि के संपर्क में हैं और वो कार्य कर रहे हैं। उनका सराहनीय योगदान रहा है और वो अपने कार्य को निभा भी रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि उनके हाथ में परिणाम नहीं है, जस अपजस परिणाम ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमारे सदस्यगण और भी भाई कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि हमारे सदस्यगणों का लिस्ट बहुत लंबा है और किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है। लगातार 3-4 दिनों से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के कई अधिवक्ता से केस को लेकर विचार विमर्श चला है। उसका जो फाइनल रिजल्ट निकला है वो बात आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं। मित्रों, 3-4 पॉइंट पे आज ऑडियो प्रोवाइड किया जा रहा है जो मेरा विषय है। धरना को लेके भी चल रहा है हर ग्रुपों में। कुछ हमारे भाई, आपने देखा होगा, तमाम भर्तियों के लोग ने धरना दिया है, हम लोग ने भी कई धरना दिया है। उसका क्या रिजल्ट निकला है इससे बेहतर आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। हाँ, हम जज्बात में आके कोई गलत कदम ना उठाए जिससे हमें नुकसान हो, क्योंकि अगला कदम उठाने से पहले, क्योंकि जिस स्थिति पे हम आप आके रुके हैं, अगला कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार हमें आपको सोचना होगा। ये सबको ध्यान में रखना होगा। आगे जो भी 2, 4, 5%, 50% आशा है उसे हमें ख़त्म नहीं करना होगा। ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी इच्छा। हमारे सदस्यगण लगे हुए हैं, सरकार तक आवाज़ को पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, धरना को लेके मैंने आपको सारी एग्जाम्पल दे दिया है, सब कुछ बता दिया है। मैं धरना के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस भर्ती में 6 से 7 धरना दिला चुका हूँ, उसमें सक्रिय भूमिका निभा चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है उसका परिणाम क्या निकलता है। सिर्फ 1500 हर कैंडिडेट का खर्च होता है, परिणाम क्या निकलता है शाम को सब लोग जानते हैं। तीसरा, न्यायालय को लेकर हमारे आपके लिए लास्ट विकल्प क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि शायद वहाँ कोई भी हमें कार्य नहीं करना है और हम केस को लेके वहाँ कुछ करते भी हैं तो समय बेकार जाएगा, पैसा बेकार जाएगा, राहत मिलने का अवसर बहुत कम है। अब एक माध्यम है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू पिटीशन या लार्जर बेंच, यहाँ से भी हमें राहत मिलने का बहुत कम उम्मीदें हैं। आप भी पता लगा लीजिएगा, आप भी एक भावी सिपाही हैं, समझदार हैं। अब हमारे लिए लास्ट जो निर्णय निकला है, कई अधिवक्ताओं से बात करने के बाद, हमारा एक रीट पिटीशन अभी पेंडिंग में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। उस समय हमें उससे कोई विशेष मतलब नहीं था, पेंडिंग में है। उस पेंडिंग रीट को हम रजिस्टर्ड करा के, हो सकता है किसी दूसरे कोर्ट में चला जाए या उसी कोर्ट में जाए और उस पे हम बहस कराते हैं। किसी को भी उसमें मुखियाची बना सकते हैं, हमें नहीं बनना है, किसी को भी बना सकते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल लगा के एक बार बहस कराने का हम प्रयास करते हैं तो सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन और हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। एक अवसर है जो पेंडिंग रीट है, इसे रजिस्टर्ड करा के इस पे हम बहस करा दें। और आप इसके लिए मैं एक वकील का जो सुझाव मिला है, मैंने हर ग्रुप में नाम प्रोवाइड किया था, राजीव धवन साहब, जेठमलानी, हरिसालवे के कैटेगरी में आते हैं, सरकार के विरोधी हैं,
ये अयोध्या में जन्मभूमि को लेके केस में पैरवी कर चुके हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी ये पैरवी कर चुके हैं। आरक्षण मुद्दे पर भी पैरवी कर चुके हैं। मतलब ये कई बड़े बड़े केसों में अपना पैरवी कर चुके हैं। 2015 में एसआई 2011 में नोटिस कराने वाले राजीव धवन जी ही हैं। तो तमाम ऐसे बड़े कार्यों में सराहनीय भूमिका रहा है। जो हमें सलाह मिला है कि शायद एक बार हमें प्रयास कर लेना चाहिए। जो पेंडिंग रीट है, सफल हो गए भगवान की कृपा से तो बेहतर है, असफल होते हैं तो फिर अभी तक तो हम असफल हैं, लेकिन जो चांस है उसे हमें शायद प्रयास करना चाहिए। इनका जतो सरकार के पक्ष के नहीं है, विपक्ष के हैं। हाथ गोड़ जोड़ा जाएगा तो फीस भी बहुत मिनिमम लगेगा, बहुत मिनिमम लगेगा। अभी तो प्रयास नहीं किया गया है। 2015 में ये एसआई मैटर में 2.5 लाख रुपए में हायर हुए थे, 2.5 लाख रुपए में। तो प्रयास किया जाएगा तो मिनिमम फीस में नियर अबाउट 2.5 से 3 के बीच में इनका रहेगा। और ये जेठमलानी और हरी साल्वे जैसे अधिवक्ता के बराबर के हैं। इनका उम्र 70 से 75 वर्ष है। तो एक बार प्रयास कर लेना चाहिए। सरकार के विरुद्ध में ही आर्गूमेंट करते हैं। जब तो हम लोग हाथ गोड़ जोड़ेंगे और इसमें एवार भी मदद करने के लिए कहे हैं कि हम आपके तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। जब तो आप लोग कहोगे तो शायद आगे कदम बढ़ाया जाएगा, मैटर को रजिस्टर्ड कराया जाएगा और उस पर धवन साहब से बात किया जाएगा, हाथ गोड़ जोड़ा जाएगा कि एक बार आर्गूमेंट हो, कहीं किसी स्तर पे हम नोटिस करा पाएँ तो फिर सरकार पे भी हम दबाव बनाएंगे, प्रयास करेंगे। शायद हो सकता है हम सफल हो जाएं। लेकिन इसके लिए प्रदेश के 2015 के लिए खासकर जितने भी, चाहे वो संघर्षशील टीम हो, चाहे वो संघर्ष समिति हो, सभी लीडरों की सहमति जरूरी है, सभी याचियों की सहमति जरूरी है। जब तो सबकी सहमति रहेगा तो इस पे कार्य किया जाएगा, नहीं रहेगा तो सब लोग स्वतंत्र हैं। हम आज तक किसी को गुमराह नहीं किए हैं और ना तो गलत सुझाव दिए हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जिस पे हम कार्य कर सकते हैं। चांसेज 50-50% का है, लेकिन ये दुनिया 5% पे भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो 50% का है। राजीव धवन आप सर्च कर लीजिएगा, माने जाने अधिवक्ताओं में से एक हैं। सरकार के विरोध में आर्गूमेंट करते हैं, किसी भी जज से डरते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज से, सीजे से भी इनका झड़प हो चुका है, कई जजों से इनका झड़प हो चुका है, किसी से डरते नहीं। ऐसे ही अधिवक्ता का अब आवश्यकता है। हम पक्ष के बहुत अधिवक्ता हायर कर चुके, एक बार विपक्ष के भी अधिवक्ता का हमें प्रयास करना चाहिए। निडर अधिवक्ता का, अपनी बात को रख सके, परिणाम कुछ भी हो, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो मैं 2015 के हर ग्रुप, हर सदस्य, हर याची से जो सच्चाई था मैंने बता दिया। जब तो आप लोगों का हाँ रहेगा तो इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 8 से 10 दिन में फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगा और कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये पेंडिंग रीट है। इसमें हम सदस्य मुख्य याची को भी बदल सकते हैं और कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट इसमें
एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, हाथ गोड़ जोड़ा जाएगा तो कम से कम में 2.5 से 3 तक शायद हो जाए, और 10-20 हज़ार रुपया 25 हज़ार मैटर को रजिस्टर्ड कराने में लगेगा। ये सारे खर्चा हैं। और बाकी हमारे सदस्यगण और हम खुद मंत्री विधायक के जो भी ज्ञापन से लेके जो भी प्रयास है वो जारी रखे हैं। धरना को लेके मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन सबका जो तो धरना का उद्देश्य रहेगा, भले ही कुछ उससे ना हासिल हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सारे मुद्दे हैं, खासकर राजीव धवन साहब पे या जो पेंडिंग रीट है इस पे क्या निर्णय लिया जाए, आप लोग बताइए। हाँ, एक इसमें शर्त है, अभी इसके लिए हमें 5 से 6 दिन रुकना होगा। अप्रैल में सारे कोर्ट पूरी सप्ताह फिजिकल हियरिंग होने वाला है। हम 5-6 दिन वेट करेंगे, क्योंकि बड़ा चेहरा है और फिजिकल हियरिंग में चेहरा का वैल्यू होगा, फेस वैल्यू होगा, इसलिए 5-6 दिन के बाद ही इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले हमें आपको सबको निर्णय लेना होगा। जब तो सबका रहेगा, हमने बहुत रुपया खर्च किया है, तो लगभग 3-3.25 का खर्च आएगा एक बहस करवाने में। या तो कहीं कुछ हमारे लिए बेनिफिट लौका दिखा तो आगे हम लखनऊ से लेके हर जगह प्रयास करने का हमारे पास एक मौका, एक अवसर मिल जाएगा। बाकी आप समझदार हो, जैसा भी आप कहोगे आगे कदम बढ़ाया जाएगा। आप नहीं कहोगे यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। सब लोग स्वतंत्र हैं। जो न्यायालय से एक आशा है यही है, बाकी रिव्यू पिटीशन लार्जर बेंच से कोई आशा नहीं है, ना मैं वो चीज़ करूँगा। मैं पैसा व्यर्थ में नहीं बहाऊंगा, अधिवक्ता लेने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं करूँगा। बस एक ऑप्शन है पेंडिंग रीट, इस पे बहस किया जा सकता है, शायद कुछ ऑप्शन हमें मिल जाए। बाकी आप समझदार हैं। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जैसा भी होगा आप में ग्रुप में मैसेज करिएगा। जब तो सबका राय होगा तो किया जाएगा, सबका राय नहीं होगा तो यहीं से काम स्टॉप कर दिया जाएगा। और हमसे जो भी गलती हुआ होगा क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैंने कहीं किसी स्तर पे ना तो लापरवाही किया है, ना तो किसी के साथ गलत किया है। मैं पूरा प्रयास किया हूँ, हर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लड़ा हूँ। जस अपजस परिणाम ईश्वर के हाथ में। हम एक इंसान हैं, हमारे जगह पे भी कोई भी होता या तमाम लीडर हैं, प्रयास वो भी किए हैं, हम भी किए, सब किया है। जो एक ऑप्शन लास्ट बचा है, इसमें एवार जूनियर अधिवक्ता सपोर्ट करने के लिए कहे हैं कि आपका आगे पैसा कम लगेगा। मैं पूरा सीनियर से खुद रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग परेशान हैं। बाकी जैसा भी निर्णय होगा बताइएगा राजीव धवन साहब से, या जो पेंडिंग रीट है उसको आगे ले जाने के लिए कार्य बढ़ाया जाए और 10 अप्रैल के पहले ही इसको फाइनल हेयरिंग करा दिया जाए। इसमें कोई भी मुखियाची बन जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट होगा इसमें और भी इसमें कनेक्ट करा दिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।